हाय ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे अर्चना के बारे में। मुझे लगता है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है क्योंकि उसको नहीं पता है कि किस बारे में हमको बात करने हैं, किस मुद्दों के बारे में बात करने हैं। शी इज़ टोटली लॉस्ट आई थिंक। तो चलिए डिस्कस करते हैं अर्चना के बारे में आज के एपिसोड के बारे में इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ अर्चना के बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ तो था नहीं आज के एपिसोड में। सिर्फ अर्चना का झगड़ा ही था जो मुद्दा उठाया। दोस्तों बात ये हुई थी कि जब साजिद भाई और गौरी का जो डिस्कशन चल रहा था, तो बातों बातों में साजिद ने गौरी के बारे में कहा कि तुम डांसर हो। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके से नहीं कहा था कि उसका मुद्दा बन जाए या फिर कुछ डिफरेंट वे से नहीं कहा था कि उसको बुरा लग जाए। वो जनरल टॉपिक पे बात चल रही थी, इसके बारे में साजिद उनको कह रहे थे, लेकिन अर्चना ने सिर्फ वही शब्द पकड़ा, डांसर, और फिर वो बीच में कूद पड़ी साजिद और गौरी के बीच में। और उसका कहना यह था कि आप जो डांसर शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में वो गलत है। उसको आप आर्टिस्ट कर सकते हैं डांसर के अलावा। उसकी बात भी सही है, लेकिन वो मुद्दा बनाना चाहती थी उस बात का, क्योंकि साजिद ने कुछ गलत वे से नहीं कहा था उसके बारे में, गौरी के बारे में। तो ये बात तो हमें बिल्कुल पता चल गई। लगभग 20-25 मिनट तक तो वही चला रहा कि आपने डांसर क्यों कहा, मुझे वो गौरी की फ़िक्र है, मुझे किसी आर्टिस्ट के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं सुन सकती, ऐसा अर्चना का कहना था। लेकिन हमें भी पता है कि अर्चना कैसी है, क्योंकि वो कितनी इज्जत करती है आर्टिस्ट की। क्योंकि पिछले कई एपिसोड में आपने देखा होगा कि अर्चना ने भी बहुत सी बुरी बातें लोगों के बारे में कही है, ये आपने देखा होगा। तो इसका कोई तुक नहीं बनता कि वो गौरी का पक्ष ले रही है। तो 20-25 मिनट तो वेस्ट हो गए उधर, क्योंकि वही झगड़ा था। लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था ना वो देख के, अर्चना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जो मुद्दा था वो बिना मतलब के मुद्दा था। लिटरली आप वो एपिसोड देखे होंगे या फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा कोई नहीं था कि वो मुद्दा बना से। बिग बॉस ने भी कन्फेशन रूम में बुलाया अर्चना को, उसको समझाया कि आप वह थी नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मुद्दा क्या है। तो फिर आपको बीच में कूदना ही नहीं चाहिए था उस कन्वर्सेशन में। फिर भी उसको अकल नहीं आई, वो यही समझते रही कि दूसरों के बीच में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन असल मुद्दा क्या था, उसको किस मुद्दे के बारे में अगर तुमको पता ही नहीं है तो उस मुद्दे के बारे में तुम क्यों बात कर रही हो, ऐसा बिग बॉस का कहना था। लेकिन उसको यही बात समझ में नहीं आई। तो बिग बॉस ने उसको बताया, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से वो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर उसने पकड़ लिया है कि बस कोई भी हो हमें मुद्दा बनाना है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब उसके पास जो भी मुद्दे हो उसके ख़त्म हो चुके हैं, तो अब उसको जो भी मुद्दा मिलेगा ना वो उठाएगी। ये सीधी सी बात है। लेकिन ये बहुत इरिटेट हो रहा है अब देखने के लिए भी, क्योंकि इलॉजिकल था जो भी उसने किया वो। अब बात करते हैं उसके बाद बिग बॉस ने टास्क दे दिया घर वालों को, अगर आप अब्दू को कैप्टन बना देखना चाहते हो तो एक गोल्ड माइन की तरह उन्होंने बनाया था बाहर ग्राउंड में, बिग बॉस में। तो जो भी अब्दू को सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपनी अपनी बोरी में वो गोल्ड उठा सकते हैं बजर बजने के बाद। और जिसके पास अगर अब्दू के पास ज़्यादा बोरी में गोल्ड हुआ तो अब्दू फिर से कैप्टन बना रहेगा, ये होता है। तो आज के दिन के ख़त्म होने तक अब्दू के पास थोड़ी बोरियां थी। अब देखते हैं कल क्या होता है, क्या अब्दू कैप्टन बना रहता है या फिर नहीं, ये हमें कल पता चलेगा। अब बात करते हैं सुम्बुल के बारे में। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सुम्बुल और शालीन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। जब सुम्बुल ने टीना को नॉमिनेट किया था तो टीना और सुम्बुल के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था।
तो इसी बारे में जब सुम्बुल टीना को कुछ कह रही थी कि मेरा ये कहने का मतलब क्या था, मैंने तुमको नॉमिनेट क्यों किया, तुम किचन में बॉसी हो, इसका कहने का मतलब मेरे हिसाब से क्या था, वो सुम्बुल टीना को समझा रही थी। लेकिन शालीन बीच में कूद पड़े और सुम्बुल को कह डाला कि तुम्हें समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे लिए खड़ी रही फिर भी तुमने उसका पक्ष नहीं लिया। तो उसने बहुत एंग्री वे से उसको कहा सुम्बुल को। तो सुम्बुल को बहुत बुरा लगा और उसी वक्त सुम्बुल ने उसको कहा कि इस आदमी से मैं कभी बात नहीं करूँगी ज़िंदगी में, जब तक यहाँ हूँ बिग बॉस में हूँ तब तक उसके साथ मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन मुझे पता था वो बात करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था शायद 2-3 दिन के बाद वो गैप लेगी फिर उसके साथ बात करेगी। लेकिन दोस्तों हम क्या देखते हैं कि 3-4 घंटे में ही उनको पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है और वो फिर से बात करने लगती है शालीन को। तो हाँ, वो सुम्बुल जो है ना, मेरे ख्याल से वो सिर्फ दिल से सोचती है किसी भी चीज़ के बारे में। जो उसकी फ्रेंडशिप है शालीन के प्रति वो सच्ची है। लेकिन ये गेम में ऐसा नहीं चलता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है तो फिर कैसे गेम लोगों तक उसकी भावना कैसे पहुंचेगी अगर वो दिख ही नहीं रही है। तो वो तो सिर्फ शालीन के साथ दिखती है या फिर थोड़ा बहुत टीना के साथ दिखती है बस। ये जो टास्क हो रहा था गोल्ड माइन का, तब अर्चना और शिव के बारे में शिव के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। शिव भी उसको इरिटेट कर रहा था अर्चना को, और अर्चना को भी क्या चाहिए, उसको भी कोई मुद्दा चाहिए जिस मुद्दे पे वो बात कर सके, आगे कन्वर्सेशन बढ़ा सके, उसको और कुछ नहीं चाहिए अर्चना को। अर्चना ने एक बात बोली जब ये बिग बॉस का टास्क चल रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी बिग बॉस ने कहा था, जो भी अब्दू को फेवर करना चाहते या फिर जो सदस्य चाहते हैं कि इस हफ्ते भी अब्दू कैप्टन रहे तो फिर वो अब्दू को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सभी घर वाले अब्दू को सपोर्ट कर रहे थे एक्सेप्ट अर्चना और सौंदर्या। प्रियंका भी थी उसमें, प्रियंका, अंकित, सौंदर्या, अर्चना, ये 4-5 लोग उसके अपोज में थे। तब वो कह रही थी अर्चना कि सबको समझा रही थी कि अगर अब्दू कैप्टन नहीं बनेगा इसका मतलब घर अब्दू के अलावा जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी एक जन कैप्टन बन सकता है। लेकिन हम सबको पता है जो साजिद, शिव और क्या नाम है उसका, निमृत, ये सभी लोग अब्दू को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें शायद ऐसा लगा था कि शालीन उसको अपोज करेगा या फिर टीना भी उसको अपोज करेगी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ना, जब कोई इंसान कैप्टन बनता है तो उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उस अधिकार का उपयोग करके वो अगले हफ्ते जो नॉमिनेट हो रहे सदस्य उनको बचा सकते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि अब्दू ने बिग बॉस ने जो अब्दू को अधिकार दिया था कि तुम किसी 4 लोगों को सेव कर सकते हो, तो उसने किन 4 का नाम लिया, साजिद का लिया, निमृत का लिया, शिव का लिया और स्टैन का लिया। तो अगली बार जब इस बार वो कैप्टन बनेगा तो श्योर है कि वो इन 4 का ही नाम लेगा। तो फिर शालीन और टीना का क्या, वो जो उनको जो मुद्दा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब्दू को सपोर्ट नहीं कर रहे, मीन्स वो अब्दू के खिलाफ नहीं जा रहे। वो अपने लिए वो जो अब्दू को नो सपोर्ट करके उनका जो निर्णय था, इसका मतलब वो अपने लिए खेल रहे हैं। ये उनको पता चलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनको अगर वैसा खेलना होगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप लोग देखना, अगर इस बार भी अब्दू कैप्टन बना ना तो बिग बॉस के अधिकार की वजह से वो उन्हीं 4 लोगों को सेव करेगा। तो फिर उस वक्त टीना और शालीन को समझ में आएगा कि हमने गलत चीज़ में साथ दिया है अब्दू का। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कब हमको क्या खेलना है, कब कहाँ करना है। एक एपिसोड में तो इतना ही हुआ। तो चलिए अब रुकते हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। देखते हैं कौन जीतता है, अब्दू घर का कैप्टन रहता है या फिर नहीं रहता है, या फिर कोई नया घर का कैप्टन बनता है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।